हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 11th मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना, ऐसे देखा जाए तो बेसिक इसका भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये जो है 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक जगह में, हर एक चैप्टर में अप्लाई होता है, ठीक। तो इस चीज़ को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं 11th और 12th, अगर आप साइंस से भी हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ये हर जगह जो है ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होता ही है। तो इस चीज़ को जो है आप जो है बेसिक से आज सीखने वाले हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आता है नहीं आता है, ठीक ना, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप 9th 10th में कितना ट्रिग्नोमेट्रिक को जो है कितना डीपली में पढ़े हैं यहाँ मैटर नहीं करता। आज जो भी पढ़ेंगे वो क्या है, बहुत ही जीरो लेवल से। तो बस आपको अपना फोकस बनाए रखना है, मुस्कुराते रहना है, टेंशन नहीं लेना है ना। आज जो भी सीखेंगे वो बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ना आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगा, क्योंकि आप 9th और 10th में छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। तो आज थोड़ा सा हम लोग लेवल को जो है आगे बढ़ा के ही शुरुआत करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज यानी ट्रेंगल के थ्रू जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसको जो है किस प्रकार से हम लोग पूरा एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया एक प्रकार का क्या है, ट्राइंगल हो गया, ठीक ना। अब इसमें जो है ये जो होता है, ठीक ना, ये कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और फिर इसको मान लेते हैं क्या है हमारा एक, सबसे पहले इसको नाम कर देते हैं, ठीक ना। ये थीटा डिग्री का इधर बन गया। अब ये हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको थीटा मान लिए इतना, ठीक। इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको ये मानते हैं, और ये क्या हो गया, बी हो गया, और एक पॉइंट क्या हो गया हमारा, सी हो गया, ठीक ना। अब इतना हो गया, ये हमारा क्या होता है, ये वाला बेस होता है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। यानी ये आधार होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है, और ये वाला क्या होता है हमारा, कण होता है, ठीक। तो इसको P से डिनोट करेंगे, और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ठीक ना। तो ये चीज़ें जो है आपको मतलब 9th और 10th में सिखाया गया होगा, तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। अब ये क्या हो गया, नीचे वाला बेस हो गया यानी आधार, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, और ये हाइपोटेनियस यानी कण हो गया, ठीक। तो ये जो चीज़ दिया है इसको जो हम लोग एक थ्योरम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वो थ्योरम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि कण का स्क्वायर, ठीक ना, किसका स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि कण कौन सा है, लंब कौन सा है, और आधार कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे तो कण क्या है, h है, यानी क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा, लंब, लंब क्या है यहाँ पर p का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस में आधार क्या है, b यानी बेस, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा वो, b का स्क्वायर, इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को पता चला कि ये जो हमारा ट्राइंगल दिया है ना, इसमें क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। किसके थ्रू हमको हमारे पास आया है, कौन सा थ्योरम, तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम, जो भी बोलना है, ठीक। यहाँ से ये चीज आया है। अब अगर इसको हम लोग लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, अगर पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाए, बी वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एच का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, ठीक। ये चीज हो गया। अगर इसी में हम लोग क्या करना चाहें, बी स्क्वायर बराबर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, पी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, प्लस में माइनस में हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से करके हम लोग जो है यहाँ पर 2-3 ठो रिलेशन हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक ना। ये चीज़ आओगे आपके पास। अब जो है इसको जो है ना हम लोगों को क्या करना है, रेशियो फॉर्म में देखना है कि जो हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम जो है ट्राइंगल में कितना रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक। तो वो रेशियो जो होता है 6 होता है, ठीक ना। अब 6 रेशियो होता है, उसको किस प्रकार से समझेंगे, तो सबसे पहले उसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये हो गया, पी हो गया, और क्या हो गया, बी हो गया, एच हो गया, ठीक, पी बी एच। इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले पी से करते हैं, क्या करते हैं, पी से किए तो ये देखो, ये तो कट गया है ना, हमारे पास कितना रेशियो आया, 2 आया। और इसी को फिर से किससे करेंगे, अब किससे किए हैं, अभी पी से किए हैं, बी से करते हैं, ठीक ना। तो बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी हो गया और एच हो गया, ठीक।
और पी बी एच 3 हमारा दिया हुआ, ठीक ना। यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। तो तीनों को जो है तीनों चीज से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। अब पी से तो कर लिए, इसके बाद किससे करना है, बी से करना है। बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा, बी बाई बी हो जाएगा, और एच बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो कट गया है ना, 1 हो गया, लेकिन हमारे पास कितना रेशियो आया, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बी होगा, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 रेशियो आया। अब बच कौन गया, एच वाला बच गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये जो पी और बी और क्या है हमारे पास एच, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस से, इसको हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं हाइपोटेनियस से, यानी एच से। तो एच से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो फिर से 1 हो जाएगा। हमारे पास फिर से कितना आया, यहाँ पर रेशियो 2 आया। और टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो हमारा ट्रायंगल होता है, उसमें जो हम लोग रेशियो निकालते हैं, ठीक ना, यानी जो हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, यहाँ 2 और ये 2 और ये 2 हो गया, कितना हो गया, टोटल 6 रेशियो आया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारा 6 रेशियो आता है। इसी रेशियो को हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी डीपली में समझने वाले हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। अभी क्या होता है, कैसे होता है, ये जो है आपको धीरे धीरे करके सारी चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक। त्रिकोणमिति अनुपात को हम लोग हिंदी में जो है मतलब क्या बोलते हैं, इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है, ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से जो भी चीजें हैं ना, उसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं अभी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अपना मुस्कुराहट को बनाए रखना है, देन सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा लगेगा है ना, इसके बाद जब अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और इस चीज को जो है हम लोग देखेंगे कि इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, और इसको क्या लिख सकते हैं। इसका एक अलग अलग सिंबल होता है, उसी सिंबल को सीखने वाले हैं अभी, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में, इसके बारे में देखते हैं, इसको लेके देखते हैं, ठीक। किसको, यहाँ पर हमारे पास हो गया है P बटा एच। P बटा एच क्या है यहाँ पर, तो P बटा एच जो होता है ना, इसको जो हम लोग क्या लिखते हैं, P बटा कितना है, एच है, ठीक। अब P बटा एच को हम लोग क्या लिखते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, हमारा रेशियो है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक प्रकार का रेशियो है, त्रिकोणमिति अनुपात है, ठीक। अब जो है इसको जो है एक सिंबल के द्वारा हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर इतना नहीं होता है, ठीक, इतना बराबर इतना होता है, लेकिन हम लोग जो है अब इतना बराबर इतना बोलो या फिर इतना बराबर साइन थीटा बराबर P बटा एच बोलो, या P बटा एच बराबर साइन थीटा बोलो, दोनों एक ही है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो P बटा एच का वैल्यू कितना होता है, मान, या फिर उसका सिंबल क्या होता है, साइन थीटा होता है। उसको जो है एंगल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक। उसी प्रकार से जैसे अगर देखें तो कितना है, B बटा एच है, क्या है हमारे पास, B बटा एच, इसको जो है, हाँ ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, B बटा एच है, ठीक। अब यहाँ पर देखो P बटा एच था, P बटा एच का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हमारे पास लंब बटे कण होता है, ठीक। ये क्या हो गया, हमारा लंब हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा कण हो गया, ठीक, उस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो B बटा एच है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस थीटा बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, कोस थीटा। अब कोस थीटा बराबर क्या हो गया, B बटा एच। B बटा एच का मतलब क्या है, आधार बटे कण, क्या हो गया, आधार बटे कण। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर B बटा क्या नहीं, P बटा क्या देखना है, B के बारे में। अब P बटा B, ठीक। अब P बटा B को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं टेन थीटा। एक प्रकार का सिंबल है, ठीक ना, इसका नोटेशन यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक, कि इसको जो है इस प्रकार से नोट किया जाता है। बाद में जो है हम लोग चेंज कर देते हैं, इस चीज को ना लेके हम लोग डायरेक्ट इसको लेते हैं, एंगल को, और फिर हम क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक ना। लेकिन हम लोगों को समझना है कि जो एक कोस थीटा होता है ना, ये यहाँ से नहीं आया है, हम इसके थ्रू क्या किए हैं, इसके थ्रू यहाँ पर इसको डिनोट करने के लिए सिंबल लिए हैं, ठीक, ये चीज। अब जो है यहाँ पर क्या हो गया, टेन थीटा बराबर इतना हो गया, ठीक। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, P बटा B। P बटा B का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर क्या है, लंब बटे आधार, ठीक, इस प्रकार से। तो ये चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है यहीं पर हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरा चीज को समझने वाले हैं। जैसे क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा के बाद क्या आता है हमारे पास, कोट थीटा। अब कोट थीटा को हम लोग किस प्रकार से लिख पाएंगे, अगर इसी को उलट दें तो क्या हो जाए, कोट थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। अब उसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग B बटा P। अब B बटा P का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है ना, उसको टेन थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार से जैसे कोस थीटा है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो सेक थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेक थीटा, उसका उल्टा। और इसको क्या करेंगे, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, H बटा B हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर साइन थीटा है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, H बटा
पी, इस प्रकार से करके। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ठीक ना। इसी को जो है हिंदी में जब हम करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले पी बटा एच। पी बटा एच का मतलब क्या है, लंब बटे कण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये क्या होता है, आधार बटे कण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। और फिर कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। और फिर सेक थीटा बराबर देखेंगे तो क्या हो जाता है, तो कण बटे क्या होता है, आधार होता है। और फिर कोसेक थीटा बराबर देखेंगे तो क्या होता है, एच बटा पी, यानी क्या है, कण बटे लंब। कण बटे क्या होता है, लंब। ठीक, तो ये चीज़ जो है आप बेसिक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है, ठीक ना, इसको और किस प्रकार से जो है हम लोग अलग अलग तरीके से लिख पाएंगे। ठीक, और उसको जो हम लोग क्या करने वाले हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं कि इसको जो है किस प्रकार से और भी डीपली में समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं अभी इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू। अब क्वेश्चन क्या लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग साइन थीटा इंटू क्या है, कोसेक थीटा है, इक्वल क्या होगा, ठीक ना। अब जो है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ साइन थीटा का जो वैल्यू है और कोस थीटा का जो वैल्यू है उसको लिख देंगे। अब साइन यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो साइन थीटा की जगह में कितना है, पी बटा कितना है, एच है। ठीक, और इंटू में क्या है, इंटू कोसेक थीटा, एच बटा कितना है, पी है। ठीक, एच बटा कितना है, पी है। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा, पी से क्या कट जाएगा, पी कट जाएगा, यानी कितना हो गया, 1। तो एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया कि साइन थीटा इंटू क्या है, कोसेक थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इस चीज़ को जो है आप समझ लीजिए कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। जब इसको और इसको, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक, अब जो है फिर से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करें, जैसे देखें तो हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा इंटू क्या हो गया, सेक थीटा। अब इस चीज़ को जो आप खुद से बना सकते हैं ना, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, कोस थीटा का वैल्यू कितना है, बी बटा एच है, ठीक ना, इंटू कितना हो जाएगा, एच बटा बी। अब इसको काटेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा कितना, 1। यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। और टेन थीटा इंटू कोट थीटा को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 ही होगा। ठीक, इसको जो है आप खुद से कर सकते हैं। तो आगे जो है मैं बताने वाला हूँ, इसमें बहुत सारे रिलेशन आते हैं, ठीक ना। उस रिलेशन को हमको क्या करना है, समझना है। वो आपका जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस समय सारी चीज़ें अप्लाई होने वाला है, तो उसको जो है आपको ध्यान से देखना है और इस सारी चीज़ों को नोट करते जाना है, छोटे छोटे एक फॉर्मूला के रूप में है, ठीक ना। हर बार जो हम लोग इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल कितना होता है, 1। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ जैसे दिया हुआ है 3 ठो हमारे पास क्या है, 3 ठो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल 1। अब यहाँ से साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंटू में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में चले जाएगा, है ना। तो कितना है, 1 बटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ गया है ना कि अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट देखें तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। ठीक, यानी साइन थीटा क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है कोस थीटा का। ठीक, इसके बाद अगर यहीं से हम लोग देखें तो 2 रिलेशन हमारे पास आ जाएंगे। एक क्या आ जाएगा, अगर कोसेक थीटा इक्वल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 बटा साइन थीटा। क्यों होगा, क्योंकि साइन क्या है, मल्टीप्लाई में, और उसको पक्षांतर करने पर कहाँ चले जाएगा, बटे में चले जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा, इस प्रकार से। ठीक, ये हमारे पास 2 रिलेशन आ गया हमारा, ये सर्वसमी का एक से, ठीक ना। अब यहाँ पर इसके बाद क्या है, देखते हैं तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा। अगर हम यहाँ पर कोस थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, किसका, कोस थीटा का, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ जो है आपको समझ में आ चुका होगा कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी इंटू में है कोस और सेक, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में है तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो बटे में चले जाएगा। अब यहीं से अगर हम लोग सेक थीटा निकालना चाहें, सेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, कोस क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा और कहाँ चले जाएगा, बटे में चले जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा है। अगर टेन थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ मैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटा कितना हो जाएगा, तो कोट थीटा हो जाएगा। ये चीज़ जो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इंटू के रूप में है, पक्षांतर करेंगे तो कोट कहाँ चले जाएगा, बटे के रूप में चले जाएगा, ठीक ना। और इसको इस प्रकार से लिख पाएंगे। और अगर हम लोग कोट थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, वो 1 बटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, इस प्रकार से। ठीक, तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, एक केवल हम लोग
एक ही इक्वेशन से हम लोग इसको 3 प्रकार से रिलेशन बना पाए, ठीक ना, 3 प्रकार से इसको हम लोग लिख पाए। यहाँ से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन जो भी है ना, हर एक चीज़ का वैल्यू क्या है अलग अलग हम लोग फाइंड कर पाए अच्छी तरह से, ठीक। अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी बहुत सारे रिलेशन है जो इन्हीं इक्वेशन के थ्रू हम लोग बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं, उसको जो है देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक और क्वेश्चन जैसा ही लेने वाले हैं, जैसे क्या हो जाता है हमारे पास साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो इसको जो है समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका यूज करेंगे, ठीक ना, ये जो हमारा फॉर्मूला निकाले हैं इसको हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बटा एच होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे पी बटा एच, ठीक। इसके बाद क्या है कोस थीटा, कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है तो बी बटा एच। अब इसको क्या करेंगे बी बटा एच, और इसी को हम लोग लिख पाएंगे, कैसे लिखेंगे पी बटा एच इंटू में क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला है वो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा एच बटा क्या हो जाएगा बी, इस प्रकार से करके, ठीक। यहाँ से देखेंगे तो एच और एच क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा कितना, तो हमारे पास बच जाएगा P बटा B। अब P बटा B बच गया है ना, कटा है नहीं, कुछ वैल्यू नहीं है, तो अब इसका देखेंगे कि P बटा B का वैल्यू क्या होता है। अब P बटा B का वैल्यू हम लोग जानते हैं टेन थीटा होता है, क्या होता है यहाँ पर टेन थीटा होता है, ठीक, इसका वैल्यू। अब ये किसका वैल्यू है, ये हमारा साइन थीटा बटा कोस थीटा का वैल्यू P बटा B है, और P बटा B को हम लोग कितना लिख पाएंगे टेन थीटा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर हम लोग क्या लिख पाएंगे टेन थीटा लिखेंगे, ठीक ना, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे टेन थीटा लिखेंगे, और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है ये वाला होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसी चीज को क्या करें थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक। चेंज कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है कोस थीटा बटे कितना है साइन थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर फिर से अप्लाई करना है ना, जो मैंने अभी किया उसी चीज को फिर से एक बार करना है वैसे ही। कोस थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर कोस थीटा का वैल्यू हमारे पास है बी बटा एच है, ठीक। इसके बाद क्या है साइन थीटा का वैल्यू क्या है पी बटा एच है। अब इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो बी बटा कितना हो गया एच हो गया, इंटू में कितना हो जाएगा एच बटा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा कितना अभी, तो बी बटा पी बच गया, ठीक। अब बी बटा पी किसका वैल्यू है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इस चीज को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो बी बटा पी उसको क्या लिखेंगे कोट थीटा। तो यहाँ पर ये पूरा टोटल अगर देखा जाए तो कोस थीटा बटा साइन थीटा को हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे कोट थीटा, इस प्रकार से करके, ठीक, ये चीज। तो यहाँ से हमको दो ठो रिलेशन हम लोगों को पता चला कि हम लोग जो है साइन थीटा बटा कोस थीटा, अगर साइन थीटा बटा कोस थीटा है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे टेन थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा उसको क्या लिखेंगे कोट थीटा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है दो रिलेशन आया है, ठीक ना, कि साइन थीटा बटा कोस थीटा है तो टेन थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा है तो उसको हम लोग कोट थीटा लिख पाएंगे। इस चीज को जो है मैं इस फॉर्मूले के थ्रू प्रूफ करके भी दिखाया कि कैसे जो है ये इतना बराबर इतना आता है, ठीक ना। तो ये चीज जो है आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरह के बहुत सारे फॉर्मूला है, उन सभी फॉर्मूला को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो अभी जो है हम लोग करने वाले हैं, जैसे क्या है हमारे पास फिर से वही सेम प्रोसेस, जैसे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, ठीक ना। तो इस चीज को जो है हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो भी वैल्यू है उसी को क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है क्या है पी बटा कितना है एच है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा कोस थीटा का वैल्यू आपको पास पता है क्या होता है बी बटा एच है, ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इस चीज को जो आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, ठीक। ये चीज जो है आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, और एच का स्क्वायर को एच के स्क्वायर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम क्या करेंगे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और फिर 1 बचेगा, 1 से क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज जो है समझ में आ गया, हम लोग पाइथागोरस जब प्रमेय को देख रहे थे तो यहाँ पर जो एक चीज हम लोग के पास आया था, और वो चीज क्या था, वो था एच स्क्वायर बराबर क्या था, तो पी का स्क्वायर प्लस में क्या था पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रहा है कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल कितना है एच का स्क्वायर, ठीक। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख पाएंगे पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग फर्स्ट में ही उसको निकाले हुए थे, ठीक ना। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख पाएंगे हम लोग यहाँ पर इजिली लिख पाएंगे उसको एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक चीज समझ में आए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक ना।
तो एक ठो जो है हमारे पास जो है क्या फॉर्मूला आ गया, यानी जो भी सर्वसमीकरण है, ठीक ना, वो क्या आ गया, एक इक्वेशन या समीकरण जो भी बोलो, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। ये जो है क्या है हमारा, ये प्रूव हो चुका है, ठीक ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। और उसको जो है इस प्रकार से जो है इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग सोल्व करके देखें तो समझ में आ गया, ठीक। अभी जो है एक और रिलेशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है 3 फॉर्मूला दिया हुआ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हम लोग 1 जो है इस चीज को तो प्रूव कर चुके हैं, ठीक ना। अब बचा क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको जो है आप खुद से इस फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ पर साइन सेक थीटा का जो भी वैल्यू उसको पुट करके जो है आप 1 प्रूव कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो इस चीज को जो है आप प्रूव करके देख लीजिएगा क्या है, प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद क्या है यहाँ पर, ये थर्ड वाला दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो ये चीज़ भी आप जो है इसी फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ जो आपको समझ में आ गया है। अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। 1-2 और रिलेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है हम ये सारी चीज़ों को कैसे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। तो हमारे पास अभी 3 क्या है इक्वेशन आया था, ठीक ना। उसमें से पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या था, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था, 1 था। यहीं से अगर हम लोग चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक। इसको जो हम लोग कैसे लिख पाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिख पाएंगे, 1। अब यहाँ कोस स्क्वायर थीटा क्या है, इधर प्लस में, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहीं पर हम लोग इसको और थोड़ा सा छोटा बनाए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये इधर आने के बाद रूट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से, ठीक। ये क्या है हमारा पहला वाला इक्वेशन था, उसका रिलेशन इस प्रकार से है। और दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा था हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या था, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना था, 1 था, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल अगर निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। इधर माइनस में है तो इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा, ठीक ना। इसके बाद क्या है, अगर यहाँ पर देखें तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, और स्क्वायर को अगर हटाना चाहें तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रिलेशन आ गए हैं ना। पहला वाला जो हमारा इक्वेशन था साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, उसके थ्रू हम लोग निकाले साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी निकाल लिया है ना, और साइन थीटा का वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 था, उससे हम लोग क्या निकाले, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। और हमारे पास एक और सर्वसमीकरण था या फिर इक्वेशन, वो क्या था, तीसरा, वो था हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या था, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना था, 1 था। यहाँ से अगर हम लोग चाहें, अब यहाँ पर देखो अभी साइन का बस निकाला हूँ मैं, चाहे तो यहाँ पर आप जो है कोस का निकाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ साइन का निकाला हूँ, यहाँ पर सेक का निकालूँ, आप टेन थीटा का भी निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए है, ठीक ना। आप जो है फिर से रिलेशन यहाँ पर कोस थीटा का भी निकाल लें, कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। उसी प्रकार से जैसे सेक थीटा का मैं निकाला हूँ तो इसको इधर पक्षांतर करिए, या अगर टेन थीटा का निकालना है तो आप टेन थीटा का जो है इधर टेन थीटा लिखेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, देन टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे और टेन थीटा का। उसी प्रकार से जैसे मैं यहाँ कोस थीटा का वैल्यू निकाल रहा हूँ या फिर कोट का निकाल दे रहा हूँ, ठीक। आप जो है कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर कोट का निकालना चाहूँ तो इसको इधर पक्षांतर कर देता हूँ और 1 को इधर कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस में है, ठीक ना। इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। और एक माइनस में इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, और एक प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो फिर ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 इक्वल क्या हो जाएगा इधर, कोट स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा यहीं का यहीं इसको रखे, बस कोट को चेंज किया और 1 को चेंज किया। कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस में था, इधर गया तो क्या हो गया, प्लस में चला गया, और ये क्या है, प्लस में है, यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक। तो बहुत बड़ी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आ गया हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब अगर कोट थीटा इक्वल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 1, इस प्रकार से। कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू इतना और कोट थीटा का वैल्यू इतना,
उसी प्रकार से जो है यहाँ पर कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप आराम से निकाल पाएंगे इसी प्रकार से। तो ये जो भी चीज़ें थी ना, एक जो है आपका अभी क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें अप्लाई होने वाला है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की जो क्वेश्चन रहेगा उसको आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। आज जो है हम लोग जो है केवल बेसिक के ऊपर ध्यान दिया है ना, क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग किए नहीं है। तो अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इन सारे फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, एक बार यूज करेंगे और वो सारी चीज़ें हमको हमारे मेमोरी में डायरेक्ट फिट हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा याद वाद करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक आध दो चीज़ों को बस दिमाग में रखना है, बाद बाकी सारी चीज़ों को जो है यहीं से क्या करना है, सोल्व करके लाना है। तो इतना चीज़ें जो है आपको आज की जो भी चीज़ें था वो सारी चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं अच्छा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन में हम लोग इन सारे फॉर्मूला को क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मुस्कुराते रहिए, अपना फोकस बनाए रखिए, है ना। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में थोड़ा कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा बहुत अगर और भी आपको कुछ चाहिए, और भी इसमें कुछ ऐड करना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। जिससे क्या होगा कि हम आपकी जो भी मतलब चॉइस है उसको हम लोग पूरा कर पाएँ, ठीक। और हमारे पास ऐसे खाली टाइम रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर बना देते हैं, ताकि हमारे छोटे मोटे भाई बहन लोग हैं उन लोग भी क्या करें, उस चीज़ को सीख पाएँ, ठीक। तो एक छोटा सा प्रयास रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर, ये हमारा अभी स्टार्टिंग है ना। इससे पहले एक और वीडियो है, उसमें जो है इसका जो भी बेसिक होता है उसको बताए हैं, और ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। अब जो है इसका पूरा सीरीज में आएगा वीडियो, है ना। तो वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको मैथमेटिक्स से थोड़ा भी क्या है कन्फ्यूजन या डर लगता है, तो अब आपका डर जो है ख़त्म होने वाला है। तो बस बने रहिए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर धीरे धीरे करके सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहेगा, और फिर आप ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत थैंक यू।